ह्रीं अर्हं ळमोजिनाणम्। श्रीमद् उमा स्वामी देव तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज अध्याय नंबर 2 जीव के भावों की चर्चा कर रहे हैं। अच्छी तरह ये समझना, छायिक भाव वर्तमान इस पंचम काल में इस भरत खंड के आर्यखंड में किसी भी के पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में अरहिंत अवस्था प्रकट नहीं होती। लेकिन इसी समय पर जिनके पास ये छायिक भाव हैं, ऐसे जीव विजयात की श्रेणियों में विदेश क्षेत्र आदि में स्थित हैं। मैं उनके उन छायिक भावों को बारंबार नमस्कार करता हूं। उनको और उनके उन छायिक भावों को उन छायिक भावों की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर जो छायिक भाव हैं उनके उद्घाटन के लिए नमस्कार करता हूं। क्योंकि उनके जो हैं वे उनकी निजी संपत्ति हैं, उनके निजी भाव हैं, स्वतत्व हैं। वो स्वतत्व मुझे दे नहीं सकते और मैं उनसे ले नहीं सकता। लेकिन जो मुझ में है उन पर जो आवरण है वो आवरण धीरे धीरे हटाकर मैं स्वयं निज की संपत्ति को प्रकट कर सकता हूं। इसलिए मैं बार बार उन अरिहंतों का स्मरण करता हूं, उनकी जाप करता हूं, उनका ध्यान करता हूं, उनकी स्तुति गाता हूं, उनका चिंतन करता हूं, उन्हें नमस्कार करता हूं कि जो संपत्ति आपने अपनी पाई है वैसे ही मुझ में वह विशेषता उमड़े कि मैं भी अपनी निज संपत्ति, निज विभूति, निज के भावों का उद्घाटन कर सकूं। अब कुछ भाव ऐसे भी हैं जो पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते, लेकिन अंश के रूप में प्रकट होते हैं। अभी जो भाव थे तो छायक भाव थे, वे पूर्ण रूप से कर्म नष्ट होने पर पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। ज्ञानावण्य पूरा गया, पूरा ज्ञान आया, पूरा दर्शनावण्य गया, पूरा दर्शन आया, पूरा अंतराय कर्म नष्ट हुआ, पूरा अनंत वीर उत्पन्न हुआ, और पूरा मोहिनी कर्म नष्ट हुआ, पूरा अनंत सुख उत्पन्न हुआ। लेकिन कुछ भाव ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से नहीं आते, आंशिक रूप से आते हैं। कुछ कर्म का उदय चलता रहता है और कुछ कर्म दबा हुआ रहता है। ऐसे कौन से भाव हैं? तो कहते हैं छायोपशमिक भाव 18 प्रकार के हैं। कौन कौन से? तो सूत्र नंबर 5, ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्ध्यस चतुस् त्रि त्रि पंच भेदः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस् त्रि त्रि पंच भेदः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस् त्रि त्रि पंच भेदः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन और लब्धि, लब्ध्यः, ये कितनी कितनी? तो चतु मतलब 4, त्रि तीन, त्रि तीन, पंच 5, भेदः भेद वाले हैं, सम्यक्त्व चारित्र और संयमा संयमाश्च। टोटल कितने हुए? काउंट करें। ज्ञान चतु 4, अज्ञान 3, दर्शन 3, लब्धि 5, सम्यक्त्व 1, चारित्र 1, संयमा संयम 1। टोटल कितने हुए? टोटल हुए 18। 4 3 7, 3 10, 5 15, 1 सम्यक्त्व 16, चारित्र 17 और संयमा संयम 18। ये 18 भाव छायोपशमिक भाव हैं। ये भाव गुणों के अंश रूप प्रकट होते हैं। ये भाव पुरुषार्थ पूर्ण उपलब्ध होते हैं। बहुत सारे भाव अपुरुषार्थ से भी उत्पन्न होंगे, लेकिन कुछ भाव बहुत कीमती हैं।
कैसे हैं देखते हैं। सबसे पहले कहते हैं 4 ज्ञान। कौन सा ज्ञान छोड़ेंगे? हम लोगों ने तो ज्ञान 5 पढ़े थे, तो एक ज्ञान कम हो गया। कौन सा? केवल ज्ञान, क्योंकि वो कहाँ चला गया? छायक भाव में। वो छायक भाव है। और उसके अलावा ये छायोपशमिक भाव हैं। मति, श्रुत, अवधि और मन पर्यय, ये 4 ज्ञान ये छायोपशमिक भाव हैं। अच्छी तरह ध्यान रखना, ये गुणों के अंशरूप प्रकट होते हैं। ये गुणों के अंशरूप प्रकट होते हैं, पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते। इनके क्षयोपशम होता है। क्षयोपशम मतलब आंशिक गुणों की शक्ति का उद्घाटन बना रहना। फिर आगे अज्ञान। अज्ञान कितने प्रकार का? अज्ञान भी 3 प्रकार का। कौन कौन सा 3 प्रकार का अज्ञान? तो जब कोई जीव मिथ्यात्व से युक्त होगा तब उसका ज्ञान ही अज्ञान रूप होता है। उसी को यहाँ पे छायोपशमिक भाव कहा। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि अथवा विभंग ज्ञान। इसके बाद दर्शन 3। कौन कौन से दर्शन? तो एक दर्शन छूट गया। कौन सा दर्शन? छायक दर्शन या केवल दर्शन। बचे कौन से? चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन। और 5 प्रकार की लब्धियां जो ऊपर पढ़ के आए हम, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर। तो जब अंतराय कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो गया तब क्या प्रकट होगा? तब उस जीव के छायक दान, अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर प्रकट होगा। और जब यही 5 लब्धि रूप में होंगी, आंशिक गुण प्रकट होगा, तब यही छायोपशमिक दान, छायोपशमिक लाभ, छायोपशमिक भोग, छायोपशमिक उपभोग और छायोपशमिक वीर के रूप में रहेंगी। ठीक। और आगे क्या है? आगे हैं सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम। तो छायोपशमिक सम्यक्त्व कब होगा? जब जो 7 प्रकृतियां पहले कही थी, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 7 में से 6 तो दबी हुई हो और एक सम्यक तो प्रकृति अपना काम कर रही हो, तब जाकर उस जीव को छायोपशमिक सम्यक तो प्रकट होता है। क्षय प्लस एक्टिव गुण का अंश प्रकट हो गया, श्रद्धा गुण का अंश प्रकट में है। फिर छायोपशमिक चारित्र। छायोपशमिक चारित्र भी इसी प्रकार अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषायों के उदयाभावी क्षय होने से और इन्हीं के सदवस्था रूप उपशम होने से, मतलब या तो ये दबी हुई हैं और एक्टिव मोड में काम नहीं कर रही हैं, लेकिन उसी समय जो संजुलन कषाय हैं उनमें से किसी भी देशघाती प्रकृति का उदय होने पर तब काम कर रही है, उस स्थिति में छायोपशमिक चारित्र प्रकट होता है। और संयमा संयम क्या है? जहां संयम भी है और उसके साथ में असंयम भी है, ऐसी स्थिति का नाम है संयमा संयम, जिसको हम लोग देश चारित्र, देश व्रत कहते हैं। जहां त्रस जीवों की हिंसा के त्याग की अपेक्षा से तो संयम है, तथा स्थावर जीवों के त्याग का अभाव होने से असंयम है। ऐसे उस भाव को संयमा संयम कहते हैं, अथवा देश व्रत अथवा वीरताविरत भी कहते हैं। ठीक है। अब इनकी विशेषताएं देखो। प्रत्येक जीव के तीनों लोकों में, तीनों कालों में, जहां भी वो रहे, ज्ञान, दर्शन, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, ये कर्म नियम से उस जीव के हमेशा हमेशा एक्टिव मोड में बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आत्मा के गुण हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य ये आत्मा के गुण हैं, इसलिए इन पर जो आवरण डालने वाले कर्म हैं, वे कर्म हमेशा उस आत्मा के साथ
एक्टिवली काम करते। मतलब दुनिया में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके कोई भी ज्ञान ना हो, कोई ना कोई ज्ञान बना रहेगा। दुनिया में ऐसा कोई भी जीव नहीं जिसके कोई ना कोई दर्शन ना हो, कोई ना कोई दर्शन उसके बना ही रहेगा। और दुनिया में ऐसा कोई भी जीव नहीं जिसके पास कोई शक्ति ना हो, थोड़ी बहुत शक्ति उसमें सदा बनी रहेगी। और कोई भी जीव दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके पास थोड़ा सा भी सुख ना हो, बस कुछ ना कुछ उसमें कंबड़ बढ़ती रहती। कैसे होते तो देखो अच्छी तरह इसको समझना। पहले जो दो भाव हैं, ज्ञान और अज्ञान, ये क्या है? ये ज्ञानावर्णिक कर्म के काम कर रहे हैं, ठीक है। और उस ज्ञानावर्णिक कर्म के किसी जो क्षयोपशम उत्पन्न होगा, उस क्षयोपशम के बल पर ये ज्ञान काम करेंगे। अगर जीव सम्यक दृष्टि है तो उसके चार सुज्ञान प्रकट हो जाएंगे। यदि जीव मिथ्या दृष्टि है तो उसके तीन अज्ञान रूप में रहेंगे, लेकिन कोई भी जीव ज्ञान से रहित नहीं होगा। आगे बढ़े। दर्शन, तो प्रत्येक जीव के तीन दर्शनों में से कोई ना कोई एक दर्शन तो बना ही रहेगा। ये दर्शन का छायोपशमिक भाव। शक्ति है उसके पास, अंश रूप में प्रकट किया उसने दर्शन को। दर्शन नाम के गुण पर जो आवरण पड़ा है, उस आवरण ने उस ज्ञान के नाम के गुण को पूरी तरह से घात नहीं पाया। घात लेता तो समाप्त हो जाता ज्ञान दर्शन। ना ज्ञान घात पाया ना दर्शन घात पाया, उसमें से कुछ ना कुछ बचा रहा, उसका नाम है दर्शन, छायोपशमिक दर्शन। लब्धि, ये क्या है? ये अंतराय कर्म। अंतराय कर्म पर आवरण डाल दे तो पूरा अंतराय कर्म खत्म हो जाए, मतलब अंतराय खत्म हो जाए, मतलब अंतराय रूप जो शक्तियां हैं पूरी शक्ति खत्म हो जाए आत्मा की। लेकिन ऐसी तीन लोगों में कोई भी आत्मा नहीं है जिसकी पूरी शक्ति एक साथ खत्म हो जाए। तीन दर्शन कौन से हैं? चक्षु, अचक्षु और अवधि। केवल दर्शन नहीं है, ठीक है। यहां पर आगे लब्धियां पांच, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये पांच अच्छी तरह याद कर लो। तीनों लोकों में, तीनों कालों में कभी भी कोई भी जीव इनसे रहत नहीं होता। सिद्ध भगवान को छोड़ दो, वो भी छायक भाव में रहेंगे तो उनके पास भी रहेंगी रहेंगी, सबके पास हैं। अब अच्छी तरह इन भावों को पढ़ने से क्या आएगा? आपके अंदर दृढ़ता आएगी। किसकी? दान देने का। हमेशा कुछ ना कुछ देने की शक्ति हम में हमेशा है। कुछ नहीं तो एक पेड़ है, वो दूसरे को छांव दे रहा है। एक पेड़ है, वो छांव दे रहा है, ये उसका दान है। कोई भी जीव कुछ भी देने की सामर्थ्य रखता है, उसमें दान की शक्ति हमेशा बनी रहती। दूसरे नंबर पर लाभ, पाने की शक्ति। सब में कुछ ना कुछ पाने की शक्ति है। भोजन सबको मिलेगा, बिल्कुल। आपने कोटेशन पढ़ा होगा, जिसने मुख दिया है वो दाना भी देगा। तो फिर घबराना क्यों? यहां उल्टा चल रहा है कि जिसने मुख दिया है वो दाना भी देगा, तो घबराना क्यों? देने वाला कौन है? यहां अंतराय कर्म है। वो अंतराय कर्म कह रहा है किसी के भी अंतराय पर पूर्ण विघ्न कभी पड़ ही नहीं सकता, इसलिए उसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में मिलेगा। बस किसी को कम मिलेगा तो किसी को ज्यादा मिलेगा। इसलिए कभी भी घबराओ नहीं कि भूखे मर गए तो नहीं मरेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। चींटी को भी दाना मिलता है, पेड़ों को भी पानी मिलता है। तो फिर हे मनुष्य, तू तो मानव है, तू कैसे भूखा मर जाएगा? ये दृढ़ता लाते, इसलिए छायोपशमिक भाव है। घबराओ नहीं। जब चींटी को दाना मिलता है, पेड़ों को पानी मिलता है, तो तू मनुष्य मानव पुरुषार्थ कर, घबरा मत, तुझे भी मिलेगा। इसका नाम है छायक लाभ। इसके छायोपशमिक लाभ। छायक लाभ हो जाएगा, फिर पुरुषार्थ रहत हो जाएगा। इसके बाद भोग। भोग क्या होता है? जो एक बार भोगने में आए ऐसी वस्तु के प्राप्त होने का क्षयोपशम। शक्ति सबके पास है, कुछ ना कुछ सबको मिलेगा, घबराओ मत। उपभोग, जो बार बार भोगने में आए ऐसा भोग वस्तुएं, उसको कहते हैं उपभोग।
इसके बाद वीर्य मतलब शक्ति, सब में थोड़ी बहुत शक्ति तो रहती ही रहती है। वो क्षय उपशम के रूप में है, किसी में अधिक है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। कोई जीव सुमेरु समय से करके पर्वत चढ़ पाता है, कोई नहीं चढ़ पा रहा है, अंतर बस इतना है। बाकी क्षय उपशम शक्ति उसे ये पांचों हमारे हाथ में है, हम ही बढ़ाते हैं, हम ही घटाते हैं। इसलिए जितनी जितनी हम पुरुषार्थ करते हैं उतनी उतनी ये शक्तियां बढ़ती है। छायोपशमिक भाव है, जितना जितना हम सहन करेंगे उतनी उतनी ये बढ़ेंगी। जैसे जब तक आप कंबल के अंदर हैं तब तक क्या हो रहा है, सर्दी को सहन करने की शक्ति कम है। जैसे कंबल छूटता है तो सर्दी को सहन करने की शक्ति जितनी वस्त्र शरीर पे है उनमें आ गई। अच्छी तरह समझना। फिर आप जैसे ही मंदिर गए तो आपने धोती दुपट्टा पहन लिए, अब जितनी धोती दुपट्टा और वस्त्र हैं उतनी ने सहने की शक्ति आ गई, तो सहन कर रहा है, हाँ सहन कर रहा है। अब कोई मुनि महाराज जी बन गए तो क्या हुआ, वस्त्र भी उतर गए, तो अब कितनी शक्ति है, ठंड को सहने की शक्ति आ गई। ये कहां से आ गई, ये शक्ति हमारी आत्मा में है अनंत वीर के नाम से, लेकिन वो प्रकट नहीं है क्योंकि कर्म के आवरण ने उसको ढक लिया है। जितना जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतनी उतनी शक्ति प्रकट हो जाएगी। भोजन में लगाओ, कोई व्यक्ति 24 घंटे खाता है आराम से, उसमें भी उसको तृप्ति नहीं होती। सुबह 6 बजे भी बिस्किट चाहिए, 12 बजे रात को भी पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, जब भूख लगती है तब खाता है और आराम से आनंद मनाता है। ये उसके भोग की शक्ति है, उपभोग की शक्ति है। कोई जीव दिन में 3 बार खाता है संकल्प पूर्वक, एक बार सुबह खाऊंगा नाश्ते में, दोपहर में खाऊंगा, शाम को खाऊंगा, 3 टाइम में काम चलता है। शाम को 6 बजे छोड़ देता है, अगले दिन सुबह 6 बजे फिर नाश्ता करता है, तो 12 घंटे का त्याग बन जाता, शक्ति उसकी प्रकट हो गई। फिर कोई व्यक्ति है जिसने क्या किया, उसने और बड़ा त्याग ले लिया, अब मैं 2 टाइम ही खाऊंगा, एक बार सुबह एक बार शाम, उसकी शक्ति और बढ़ गई। कोई व्यक्ति नियम ले लिया जीवन पर्यंत में 1 टाइम ही खाऊंगा, अब वो 1 टाइम ही खाता है और शरीर उसमें तृप्त होता है, उसकी शक्ति और बढ़ गई। और कोई जीव है कहता है अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तो क्या होगा, उसकी शक्ति क्षायक शक्ति हो जाएगी, अनंत शक्ति हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना आप लोग सब छोड़ दो गड़बड़ हो जाए। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये प्रोसेस बताया जा रहा है कि जैसे जैसे छूटता है अर्थात पुरुषार्थ किया जाता है वैसे वैसे शक्तियां बढ़ती, ये क्षयोपशम रूप है, इसलिए इनमें उतार चढ़ाव होता रहता है। इसके बाद सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम, ये क्या है, ये मोहिनी कर्म। हाँ, ये उपसम रूप में था तो औपसमिक सम्यक तो औपसमिक चारित्र प्रकट हुआ, लेकिन उनके अंश के रूप में जब उन्हें दबा दिया गया तो इनमें से ही सम्यक्त्व छायोपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त हुआ। जो सम्यक दर्शन तो है, श्रद्धा तो है, लेकिन अभी उसमें दोष लगते हैं। चारित्र तो है लेकिन संजलन के निमित्त से अभी प्रमाद लगता है। संयमा संयम, हाँ देश व्रत अनुव्रत तो हो गए लेकिन अभी महाव्रत नहीं हुए, तो मोहिनी कर्म तो है लेकिन उस मोहिनी कर्म को घातने के लिए पुरुषार्थ कर दिया। इसलिए औदैहिक भाव साधारण भाव और छायोपशमिक भाव विशेष भाव। छायोपशमिक भाव आत्मा की शक्तियों के पुरुषार्थ को जागृत करते, तुम लगे रहो। औदैहिक भाव तो जो है सो है, और छायोपशमिक भाव क्या कहेगा, जो मैं चाहूंगा वही होगा, जो मैं करूंगा बस वही होगा। और दोनों को प्रयोग कैसे करना, जब कोई भी काम शुरू करो तो क्या करना, ये मेरा छायोपशमिक भाव है। क्या करना, ये मेरा छायोपशमिक भाव है, मैं अपने पूरे पुरुषार्थ से करूंगा। और जब शाम को थक के आओ, काम हुआ नहीं, तो क्या कहना, ये मेरा औदैहिक भाव है, कर्म का उदय स्वरूप था इसलिए नहीं हुआ, मैंने तो पूरा काम किया। अब उल्टा लगाओ, सुबह जैसे सो के उठो और सोचो, क्या सोचो, अभी मत उठो, अभी कर्म का उदय चल रहा है। कौन सा उदय चल रहा है, दर्शनावरणी का, निद्रावरणी कर्म चल रहा है, तो सो आराम से। 12 बजे उठेंगे तो 12 बजे तक सो आराम से। 12 बजे उठा, अब क्या होगा, अब मंदिर भी नहीं मिला, स्कूल भी छूट गया, ऑफिस वाला है तो ऑफिस पे लेट हो गया, सब जगह क्या पड़ेंगे, डंडे डांट। क्या हो रहा है, जहां आप थे वहीं पर रहे।
और क्या करा, 6 बजे नींद नहीं खुल रही तब भी उठ रहा है, कि उसका क्षयोपशमिक भाव। तो वो कई कर्म उदय रूप में था, वही कर्म क्षयोपशम रूप में लाया। और जब वही छायक रूप हो जाएगा तो कभी नींद ही नहीं आएगी, अरिहंत भगवान के समान हो जाएगा, सिद्ध भगवान के समान हो जाएगा। कितना सुंदर सिस्टम है कर्मों का, इसी को समझना है और इसी में हमको प्रैक्टिकली लाइफ को जीना है। कुछ भी त्याग नहीं करना है जिंदगी में, कुछ भी नहीं छोड़ना है। बस क्या करना है, जो जो औदयिक भाव है उसको हमें क्षयोपशमिक भाव रूप बनाना। मोहिनी कर्म का उदय आया, गुस्सा तेज आता है, गुस्से को कम करेंगे तो उसी कर्म का उपशम हो जाएगा, हमारे सम्यक्त की विशुद्धि बढ़ जाएगी। अनंतानुबंधी क्रोध था, उसको कम कर दिया तो सम्यक दर्शन की विशुद्धि बढ़ गई, एक गुण प्रकट हो गया क्षमा नाम का। जितनी भी त्याग है, जितनी भी तपस्या है, साधना है, सब यही रूप है, कुछ और करना ही नहीं। इसलिए हमको कुछ भी बाहर से नहीं करना, जो हमारा ज्ञान है उसको ज्ञान रूप में कन्वर्ट करना, जो हमारी मिथ्या अवधारणाएं हैं उनको तोड़ना और उनसे आगे बढ़ने, इन सब भावों को अपने जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। अब हिसाब लगाओ, इनमें से हमारे पास कितनी है? औपशमिक में से 2 में से 1 हो सकती है, लेकिन अभी दोनों नहीं है, ठीक। छायक में से 9 ही अभी हमारे पास नहीं है। अब इनमें से देखो छायोपशमिक में से कौन कौन सी हैं, तो पहले तो निश्चित करो सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि। अगर आप मिथ्या दृष्टि हैं, निर्णय बनाना है, अगर हम मिथ्या दृष्टि हैं तो अज्ञान होगा, और अगर हम सम्यक दृष्टि हैं तो ज्ञान होगा। तो इसलिए पहले मानो सम्यक दृष्टि की अपेक्षा लगाएं। मानो मैं सम्यक दृष्टि हूं तो मेरे कौन कौन से भाव हैं, तो देखो ज्ञान, कितने ज्ञान? 2 ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ठीक। अज्ञान 0, दर्शन 2, चक्षु अचक्षु, लब्धियां पांचों ही होती सबके, इसलिए 9, कितने भाव हो गए? 9। फिर इसके बाद सम्यक, तो हाँ पहले हमने कहा था सम्यक दर्शन है तो टोटल 10 भाव हुए। चारित्र नहीं है क्योंकि ये मुनि मुद्रा में होता है। संयम ये देश व्रति प्रतिमाधारियों को होता, तो आप में से जितने लोग प्रतिमाधारी हैं उनके 11 भाव, और जो सम्यक दृष्टि हैं उनके 10 भाव, ठीक। अब मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा लगाएं। ज्ञान 0, अज्ञान 2, कुमति कुशुद्ध, दर्शन 2, चक्षु अचक्षु, तो हो गए 4, लब्धियां 5, तो टोटल हो गए 9, और तो उसके 9 भाव हो गए। तो मिथ्या दृष्टि के 9, सम्यक दृष्टि के 10, देश चारित्री प्रतिमाधारी 5वीं गुण स्थान वालों के कितने? 11, मुनि महाराज के 11, ठीक है, क्योंकि उनके देश संयम की जगह पे छायक क्षयोपशमिक चारित्र आ जाएगा, इस प्रकार से। तो ये भाव आपको रोज अपनी काउंटिंग करते रहो, अपनी कोई संपत्ति कम तो नहीं हो रही। जैसे आप लोग गिनते ना, ये वाला बंगला, वो वाला फ्लैट, वो वाली गाड़ी, वो वाली संपत्ति, ऐसे इन भावों का याद रखो। अपना भी कौन सा भाव है, ये भाव में से अपनी संपत्ति में कमी नहीं होनी चाहिए। हम मिथ्या दृष्टि होंगे तो हमारे भाव ज्ञान रूप अज्ञान रूप हो जाएंगे, इसलिए अभी हमको इसमें काम करना है। मिथ्या दृष्टि होंगे तो 9 भाव हो जाएंगे, एक फ्लैट बिक जाएगा। उस फ्लैट को बराबर रखना है तो सम्यक दर्शन को बराबर रखना है। इसलिए अपने परिणामों को संभालने के लिए ये भाव बहुत कीमती है, बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। रोज बैठ के हिसाब लगाओ हमारा कौन सा भाव है। जब सो रहे हैं, जो लोग सुबह 6 बजे उठ रहे हैं वो कौन है? क्षयोपशमिक भावी हैं, दर्शन का क्षयोपशम कर रहे हैं। और जो लोग 12 बजे उठ रहे हैं वो अपने कर्म को बढ़ा रहे हैं। कर्म का उदय आ रहा है, उसको भोग रहे हैं, फिर बढ़ रहा है। वो उदय में आ रहा है, भोग रहे हैं, फिर बढ़ रहा है। उदय में तो हमारे भी आएगा, लेकिन हमारे झर रहा है, बढ़ नहीं रहा है। इसलिए हमारी क्रिया किस रूप में होगी, तो बार बार दिमाग में सेट रखना, हमें हमारे औदयिक कर्मों को क्षयोपशमिक रूप करके क्षय को प्राप्त करा के छायक भावों से परम परिणामिक भावों तक जाना है। मतलब हमें साधारण मनुष्य से एक असाधारण व्यक्तित्व अर्थात भगवान बनना है। ये प्रोसेस है। बार बार इन भावों की ओर ध्यान देने से हम लोगों को अपना जीवन समझ में आता है। अभी औदयिक भावों का जब वर्णन आएगा तो आपको समझ में आएगा, जैसा कर्म का उदय आया वैसा करने लग गए, एक क्षण भी अंतर नहीं। गुस्सा आया चिल्लाने चालू,
वो कषाय कर्म, कषाय में चारित्र मोहिनी का उदय आया, जैसी कषाय उदय में आई वैसी प्रवृत्ति चालू। ये सब कर्म कह रहे हैं, जितना उदयिक भावों में जो जो किया वैसा वैसा फल को भोगेगा। निर्जरा का वहां कोई स्थान नहीं, वहां निर्जरा होती है, झरते हैं फिर बंध जाते हैं, झरते हैं फिर बंध जाते हैं, उससे आपका कोई कार्य नहीं सजना। अर्थात कोई मुक्ति के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में उन भावों से कोई लाभ नहीं होना। मुक्ति के मार्ग में लाभ तो क्षायोश्रमिक भावों से होता। अब इसमें एक बहुत विशेषता बताते हैं आपको, देखो इसमें भाव आए सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम। हमारे पुण्य का उदय होगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन पुण्य का उदय, औदैहिक भाव नहीं है। ये क्या है? ये छायोश्रमिक भाव है। जब हमारी पुण्य का उदय आएगा तो हम मुनि बन जाएंगे, पुण्य का उदय आएगा तो हम व्रतों को धारण कर लेंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए ये भाव को पढ़ना है। ये भाव ये समझाएंगे कि ये औदैहिक भाव नहीं है। देखो औदैहिक भाव सूत्र नंबर 6 में आएंगे, उसमें ना सम्यक्त है, ना संयम है, ना चारित्र है, ना देश संयम है। ये कहाँ है? इच्छायोश्रमिक भावों में, कर्म के उदय में नहीं होते। हाँ, कर्म के उदय की आधार बनता है कि भाई हमारे पुण्य के उदय में अच्छा शरीर, अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी अनुकूलताएं बन गई तो हम देश संयमी हो सकते हैं। लेकिन जिनके शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, वे सब देश संयमी हो जाएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं। इसलिए औदैहिक कर्म, औदैहिक भाव और उदय में आई हुई प्रवृत्तियां हमको ये सिखा रही हैं। ये सब कुछ अभी औदैहिक कर्म आएगा और सुंदर, उस पर हम बाद में आपके सामने पूरा विषय रखेंगे। औदैहिक भावों को देखो, समझो और प्रति समय इनका चिंतन करो। प्रति समय चिंतन करो कि हम कहाँ हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, हमें कहाँ पहुंचना है, हम कहाँ खड़े हैं, कितना रास्ता क्लियर करना है। औदैहिक भावों में अनंत काल व्यतीत हो गया, सब कुछ औदैहिक है। जो कुछ मिला उसे उसी रूप में भोग लिया, इसका नाम है औदैहिक भाव। भूख लगी थी, जैसा भक्ष अभक्ष मिला खा लो, इसका नाम है औदैहिक भाव। नहीं, त्याग कर खाएंगे, भक्ष ही खाएंगे, अभक्ष नहीं खाएंगे, रसी पूर्वक खाएंगे, इसे छोड़कर खाएंगे, ये सब छायोश्रमिक भाव। इसलिए औदैहिक भावों के में बहना नहीं, औदैहिक भावों के उदय में घबराना नहीं, डरना नहीं। अभी आगे औदैहिक भाव आएंगे सूत्र नंबर 6 में, तब उन पर और विस्तार से आपके सामने उस विषय को रखेंगे, जिससे कि आपकी दृढ़ता धर्म पर, मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर बढ़े। लोग व्रतों को क्यों नहीं लेते? ये सब औदैहिक भाव है। कर्म का उदय आएगा, हम मुनि बन जाएंगे। बैठे रहो, कभी मुनि नहीं बनोगे। आदिनाथ भगवान बैठे रहे 83 लाख पूर्व तक मुनि नहीं बने। 83 लाख पूर्व तक अपने घर में आनंद के साथ बैठे रहने पर तीर्थंकर जैसे स्वतः मुनि नहीं बने। तब जाकर भगवान कुंद कुंद देव को लिखना पड़ा, नग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उम्मगया सब्बे, जब होई तिथ्य अरे जिन शासने नवि सिंचई बत्थ धरो। ये जिनेंद्र भगवान का शासन है। यहाँ कपड़ा पहने हुए तीर्थंकर भगवान भी सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। फिर हे 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की आत्माओं, तुम कौन सी खेत के मनुष्य हो? पूछ रहे हो प्रश्न आपसे कुंद कुंद भगवान की, जबी होई तिथ्यरो नवि सिज्जई जिन शासनी बत्थ धरो। जब तक वस्त्र का धागा है तब तक तीर्थंकर परमात्मा सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। तो तुम और हम कौन हैं? हम और तुम साधारण मनुष्य असाधारण भावों की आराधना करके असाधारणता को प्राप्त करें। इसलिए प्रति समय क्या करना? बहिरात्मता हे जान तजी अंतरात्म पूजे, और परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित्य आनंद पूजे। इसी का पूरा ये भाव है कि औदैहिक भावों को छोड़ निरंतर छायोपम रूप हुजे। छायोपम रूप होना है, और छायोपम को पा करके छायक भाव ध्याय निरंतर, जो परिणामिक हुजे, तब जाकर परिणामिक भाव रूप होंगे। कितना सिंपल है ये पूरा मोक्ष का मार्ग एक सूत्र में आ गया। सूत्र नंबर 1, अध्याय नंबर 2, सूत्र नंबर 1, इतने मात्र में ही आपको पूरे जिन शासन का सार
और रहस्य समझ में आ जाए अगर आपने सूत्र को समझने का प्रयास किया। तो पहले 7 सूत्र आपके जीवन को एक नया रूप देने वाले हैं। बस इतना है कि अध्ययन के बल पर जो सूत्र कहना चाह रहा है वो हमारी बुद्धि का, हमारे विवेक का, हमारे अतिशय प्रज्ञा का विषय बने। फिर चिंतन करें, मात्र पढ़ना नहीं है भैया जी, जल्दी जल्दी पढ़ा दो परीक्षा में काम आएगा। मैं कहता हूं परीक्षा समाप्त तो हो जाएगी, जीवन की परीक्षा में काम आएगा। इसलिए जीवन की परीक्षा के लिए निरंतर गहनतम चिंतन करते जाना है, तब जाके तत्वार्थ के सूत्र का सार हमारे जीवन में आएगा। घबराना नहीं, संकल्पबद्ध हैं। हमने दूसरे अध्याय का संकल्प लिया, इसको पूर्ण करे बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, आराम से इसको पूर्ण करेंगे और फिर पर्याय रही तो आगे के अध्याय भी हम लोग पूर्ण करेंगे। जैनम जयतु शासनम।